फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। और जिसे रोशन खुदा करता है वो ता क़यामत तक जगमगाता रहता है। और मैं इस समय नागपुर के महाराष्ट्र के उस सेंटर पॉइंट पे खड़ा हूँ जहाँ पर हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया की दरगाह शरीफ है। और यहाँ पर लाखों लोग यहाँ पर ज़ियारत करने आते हैं और एक भाईचारा की ऐसी जीती जागती मिसाल यहाँ पर देखने को मिलती है, ताकि यहाँ के जितने भी लोग हैं वो यहाँ से फैज़ हासिल करते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि ख्वाजा अजमेरी जो अजमेर शरीफ की दरगाह है उससे मिलती जुलती ये दरगाह। आइए मैं आपको आगे लिए चलता हूँ जहाँ पर ये मशहूर गेट अभी अभी तामीर हुआ है। और ये हज़रत बाबा ताजुद्दीन बाबा की दरगाह है। और शायद ये रियाज शेख जो TNN 24 के चीफ एडिटर हैं शायद वैसे ही दिख रहे हैं। और हम उनके पास चलते हैं, शायद वही होना चाहिए। TNN 24 के रियाज शेख है शायद, ये हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है। और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आप ही TN 24 के चीफ एडिटर और पत्रकार हैं, रिपोर्टर हैं, क्या ये मेरा अनुमान सही है? जी जी बिल्कुल, मैं ही हूँ रियाज शेख, TNN 24 न्यूज़ चैनल से। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई और हमने आपको काफ़ी सोशल मीडिया पे हम नहीं लाखों लोगों ने इसको सराहा है। और आपने ऐसे ऐसे मुद्दे को उठाया है जिससे लोगों को भी काफ़ी सहूलियत मिली। तो आपको कैसे ये TNN 24 को बनाने के पीछे आपका मकसद क्या रहा है और कब आपने इसमें स्टार्ट करे और कितनी टीम वर्क आपके साथ में इन्वॉल्व है? देखिए, अगर दिल में मन में आग रही ना तो इंसान सब कुछ करता है। और अगर किसी की सेवा करना चाहते हैं आप, तो सेवा नगर सेवक बन के भी होती है, आमदार बन के भी होती है, खासदार बन के भी होती है। इवन आप एक पत्रकार बनकर भी सेवा कर सकते हैं। तो मेरा TNN 24 न्यूज़ चैनल इतना बड़ा टावर खड़े करना, इतना बड़ा एम्पायर खड़े करने का एक ही मकसद है कि मैं और मेरी पूरी टीम सब मिला के 12 हैं और हम ग्राउंड लेवल की न्यूज़ से ज़्यादा कवर करते हैं। नहीं, जैसा कि आपने बताया और हम लोग भी जो जितने भी व्यूवर्स हैं यहाँ पर, और उनसे देखने से हमें ऐसा लगता है कि आप ग्राउंड रिपोर्ट की बेहतरीन मिसाल यहाँ पर आप देते आए हैं। तो आपको मतलब इस ग्राउंड रिपोर्ट के बेस पे जो महंगाई इस समय पर उरूज पर है और उससे आम आदमी जो है पिछले साल के लॉकडाउन में भी परेशान रहा है, तो आपको कैसा लगता है कि ये पिछले साल जो हुआ है उसके क्या इफ़ेक्ट आपको समझ में आए हैं? देखिए साहब, जो लॉकडाउन लगा था पहले, उससे पहले का, तो उसमें बद से बदतर हालात हो गई है पूरे भारत की। और मैं समझता हूँ कि 2014 के बाद पूरे देश की हालत ख़राब हो गई। उसका कारण है कि जनता को दिख रहा है, जनता को नज़र आ रहा है कि किस तरह से भारत में बेरोज़गारी बढ़ते जा रही है। 1 करोड़ नौकरी दी जा रही थी, एक नौकरी किसी को लगी नहीं, बल्कि जो नौकरी से लगे थे उनको भी निकाल दिया गया है प्राइवेट कंपनियों ने। और जैसा कि आपको मालूम ही है कि यहाँ पर 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो सरकार की जो नीति है कि ये जो मतलब एहतियात बरता जाए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि लोग जो है रैलियों में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और कहीं कहीं ऐसी पाबंदी लगा दी गई है कि रात को जो है 9 बजे से कर्फ्यू यहाँ मतलब लागू कर दिया गया है। और वहीं पर दूसरी तरफ यहाँ पर रैलियों में भारी भीड़ मतलब दिखने में आ रही है, तो आपका इस बारे में क्या कहेंगे? सीधा फंडा है कि जिस राज्य में इलेक्शन होने वाले हैं वहाँ कोरोना नहीं होता है। पिछली बार आपने देखा होगा कि जिन राज्यों में इलेक्शन था उन राज्यों में कोरोना नहीं हुआ था, क्योंकि लोगों को छूट दी गई थी इलेक्शन के लिए। और महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में हालांकि अभी धारा 144 लागू है, रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक के का चालू है। लोग एहतियातन के तौर पर उस पर काम भी कर रहे हैं। आपने पूछा है कि अभी राज्यों में इलेक्शन होने वाला है, तरह से माहौल बनाया जा रहा है और कोरोना के नाम पे बदनाम भी किया जा रहा है लोगों को।
नहीं, ये बिल्कुल आपने सही अनुमान लगाया है और ये भी विदित है। आप ये बताइए कि सबसे दर्दनाक स्थिति आपको कौन से समय में फेस करनी पड़ी और वो क्या थी? जब मैं मेवा हॉस्पिटल गया था एक न्यूज़ कवर करने, तो वह बॉडी इंतकाल हो गया था, डेथ हो गई थी कोरोना से, और वो अपने घर ले जाने के लिए बहुत परेशान हुए, पूरा परिवार रोने लगा। लेकिन फ़ोटो कॉल था कि बॉडी कोरोना जो पॉजिटिव बॉडी होती थी और उसकी डेथ हो जाती थी तो वो घर ले जाने के लिए नहीं देती थी, बल्कि प्रशासन एनएमसी जो है नागपुर एनएमसी, उसे खुद जाके, अगर हिंदू भाई है तो उससे शमशान घाट में जाके अंतिम संस्कार किया जाता था, मुस्लिम समाज है तो उसको कब्रिस्तान में जाके सुपुर खाक किया जाता था। उस वक्त मैंने देखा कि उनका पूरा परिवार जो है वो रो रहा है अपने दादा के लिए, दादा की एक झलक पाने के लिए, दादा को हाथ लगाने के लिए, चूमने के लिए। लेकिन उस वक्त प्रशासन ने उन्हें हाथ भी नहीं लगाने दिया, ना उन्हें बॉडी दिया, ना उनको आखिरी बार देखने भी नहीं दिया और उनको सुपुर खाक किया गया। तो उस वक्त की वो स्थिति थी, वो हमने देखा कि ऐसा लग रहा था कि इंसान इंसान से दूर चला जा रहा है और कोरोना इंसान से बढ़कर हो गया है। नहीं, ये बात आपने सही मतलब बताया। और आज का जो दौर चल रहा है कि लॉकडाउन भी सर पे है, चुनाव भी है और महंगाई भी है, तो महंगाई के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? महंगाई तो इतनी बढ़ गई है, 14% महंगाई बढ़ गई है। हम अगर स्टेशन पे जाते थे, रेलवे स्टेशन, किसी को छोड़ने, ड्रॉप करने जाते थे, तो मैं आपको बता दूं कि 5 रुपए की टिकट लिया करते जब हम लोग स्टेशन की, आज वही टिकट 50 रुपए की हो गई। हम दूध की बात करते हैं, हम सिलेंडर की कितनी गिनाएंगे, हम पेट्रोल की बात तो आप लोग पता है कि रोज़ आप पेट्रोल भरते हैं, कहाँ पेट्रोल 80 रुपये, कहाँ 110 रुपये, कहाँ 109 रुपये। तो महंगाई बढ़ गई है और लोगों की जो इनकम है, जनता की अर्निंग जो है वो अर्निंग कम हो गई है। तो आज कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा अगर किसी के दिमाग पे लोड आ रहा है तो वो महिलाओं के आ रहा है, क्योंकि महिलाएं कैसा भी पैसा बचा के घर गृहस्थी चलाती है। जब उसका पति ही जब वो ज़्यादा पैसा कमा के घर नहीं लेके जाएगा, तो आज जैसा एक नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, तो कहीं ना कहीं उसी से मैं कनेक्टेड मैं बात करना चाहूँगा आपसे कि एक नारा वो भी है कि महिलाओं को सुरक्षित रखें और उनको आगे बढ़ाएं। तो मुझे ये बताइए कि कहाँ महिला सुरक्षित है, कहाँ महिला अभी उसके पास इतना पैसा नहीं है, वो इतनी खुश नहीं है। क्यों नहीं है? कि महंगाई दिन पे दिन बढ़ते जा रही है और ये हो रहा है 2014 के बाद। चलिए, आपको मतलब हमको बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि हमें अनुमान लग रहा था कि आप TNN 24 के रियाज शेख चीफ एडिटर पत्रकार हैं, और हम ये भी जानना चाहते हैं कि आपका जो है ना करीब 6-7 साल का जो है कार्यकाल जहाँ तक हमें मालूम हुआ है, तो इस जो अभियान जो चला रहे हैं आप TNN 24 के माध्यम से, तो इसका हम मकसद भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप सौभाग्य से हमें आज मिले हो। तो हम भी सोच रहे थे कई दिनों से, क्योंकि हम भी आपकी रिपोर्टिंग वगैरह देखते रहे हैं, तो उसमें ये हम मतलब इच्छा थी हमारी कि कब आप मिले और हम आपसे ये सवाल पूछें। तो आपका मकसद सभी लोगों को बताइए। जी, मैं यहाँ आज ताजुद्दीन बाबा की दरगाह पे आया था और ज़ियारत करने के लिए। अचानक आज आपसे मुलाकात हो गई और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ मिले। TNN 24 न्यूज़ चैनल बनाने का एक ही मकसद है कि गरीबों की, मजलूमों की दबी छुपी आवाज़ को शासन और प्रशासन के सामने लाना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पैसे वाले भी, और जो दादागिरी भाईगिरी करते हैं, वो लोग गरीबों को दबाते हैं, उन पे अत्याचार करते हैं, उन पे जुल्म करते हैं। न्याय, पुलिस, प्रशासन और पत्रकार, ये देश का चौथा स्तंभ पत्रकार बताया गया है, और वही स्तंभ आज हम TNN 24 न्यूज़ चैनल के रूप में उन लोगों की मदद करते हैं, उन लोगों के पास जाते हैं जिनको हमारी ज़रूरत है, जिनको शासन की ज़रूरत है, जिनको प्रशासन की ज़रूरत है, जिनको मदद की ज़रूरत है। जिसमें हमारी टीम के अंदर, पूरे नागपुर के अंदर 12 लोग हैं, जिनके सबके तो नाम नहीं गिना सकता हूँ मैं। एक तबस्सुम मैडम, तबस्सुम सैयद है, अब्दुल शेख है, शुजात कुरैशी है, सुनील बरोले है, संजय खानवे है, संजय तिवारी है, और मैं आपको नाम नहीं गिरा पाऊँगा। इतनी सारी हमारी एक स्ट्रॉन्ग टीम है, जहाँ हमें लगता है कि नहीं कि जाके वहाँ मदद करना है, तो TNN 24 न्यूज़ चैनल निःशुल्क
वहाँ जाके उनकी मदद करता है, चाहे वो पुलिस की मदद ले, हम प्रशासन की मदद ले, या हमारे टीम के माध्यम से हम लोग उसकी मदद करते हैं। और मदद करने का हमारा एक ही मकसद है कि हम खिदमत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और ये सेवा जब तक हम TNN 24 न्यूज़ चैनल ज़िंदा है, आखिरी दम तक हम करते रहेंगे और उन लोगों से लड़ते रहेंगे, उन जो गरीबों पे जुल्म करते हैं, गरीबों को परेशान करते हैं, उन लोगों से हम उन लोगों पे अंकुश हमेशा बनाए रखेंगे। ये थे आज के जो है TNN 24 के चीफ एडिटर रियाज शेख, जिनसे आप अभी मुखातिब हुए हैं, और उन्होंने अपना पूरा हिस्ट्री बताया और उसको सुन के और हमें भी बहुत एक मतलब प्रेरणा मिली है। और मैं अंत में आपसे पूछना चाहूँगा कि आप क्या संदेश देना चाहें मीडिया के माध्यम से? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर आप सही में पत्रकार बनना चाहते हैं तो पत्रकार बनिए, लेकिन हमारी सोच वो होना चाहिए कि हम लोगों की मदद करें। अगर आप पैसा कमाने की नीयत से पत्रकारिता क्षेत्र में आना चाहते हैं तो बिल्कुल ना आए, क्योंकि इसमें पैसा नहीं मिल पाएगा। लेकिन आप लोगों के दिलों में जगह बनाएंगे, आप लोगों के दिलों में घर बनाएंगे, और आप वो काम कर सकते हैं, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हमें चौथा स्तंभ कहा है पत्रकारिता का, वो ताकत, वो पावर हमें बहुत बड़ी है, कम नहीं है, और अपने आप को कमज़ोर ना समझे। वही न्यूज़ें दिखाए जो सच्ची और सही हैं। गरीबों की आवाज़ों को उठाइए, उन दबी छुपी आवाज़ों को आप सामने लाइए, पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने, पुलिस के सामने रखिए। आपकी मदद पुलिस भी करेंगी, क्योंकि हमारे नागपुर के अमितेश कुमार सर जो है यहाँ के कमिश्नर, वो काफ़ी हेल्पिंग नेचर है। आपको मदद की ज़रूरत होती है, आप डायरेक्ट अमितेश कुमार सर से संपर्क कर सकते हैं, उन्हें बोल सकते हैं और लोगों की मदद कर सकते हैं। मेरा तो एक ही कहना है कि अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं, मेरे सब पत्रकार भाइयों से भी मैं गुजारिश करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि आप पत्रकारिता करें, लोगों के लिए करें, दूसरों के लिए करें, उनकी अच्छाई के लिए करें, और ऐसी न्यूज़ लगाएं जिससे 50, 200, 1000 लोगों को फ़ायदा मिले। ऐसी न्यूज़ें लगाएं। तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ अपने चैनल पे जगह दिया और आपसे मिलने का मौका मिला है। तो ये थे रियाज शेख, TNN 24 के चीफ एडिटर और पत्रकार, जिन्होंने तन मन धन से इस चैनल को पूरे विदर्भ में नहीं, कई स्टेट में भी इसे संचालित किया हुआ है। और इनका मकसद एक ही है कि निष्पक्ष जो है बात, सच का प्रहार लोगों तक पहुंचाए, प्रशासन तक पहुंचाए, और उन गरीबों को उससे राहत मिले, जिसके मकसद के लिए ये चैनल इन्होंने बनाया है। तो मैं जामीन अतहर एक अपील करना चाहूँगा, सभी दर्शकों से मैं अपील करना चाहूँगा, जो भी आप इस न्यूज़ को देख रहे हैं, मेरी आप सबसे गुजारिश है, आप सबसे निवेदन है, क्योंकि हम लोग एक ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। मैं नहीं, मेरी पूरी टीम ग्राउंड लेवल पे काम करती है, मेहनत करती है, रात देखती है ना दिन देखती है। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि TNN 24 न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको अगर लिंक मिलती है TNN 24 न्यूज़ चैनल की, तो आप सब ग्रुप में फैलाइए, पूरे भारत में उस न्यूज़ को फैलाइए। बस इतनी ही रिक्वेस्ट मेरी आपसे है। तो ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है, और आपसे भी मेरी गुजारिश है कि आप इनके जो चैनल है और इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि ये आगे चल के और भविष्य में ऐसे काम करें ताकि जिससे आम जनता को इसका फ़ायदा मिल सके। मीडिया से जामीन अतहर हूँ और मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी सबका। थैंक यू।